नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बारे में। इसका मतलब होता है ऐसा सीक्रेट ऑपरेशन जिसमें कोई कंट्री, ग्रुप या ऑर्गेनाइजेशन खुद हमला करता है, लेकिन दुनिया को दिखाया जाता है कि हमला किसी और कंट्री ने किया है। सिंपल वर्ड्स में समझा जाए तो हमला किसी और पर ब्लेम करने के लिए खुद ही प्लान किया जाता है। इसका मेन पर्पस होता है पब्लिक सपोर्ट लेना, वॉर या मिलिट्री एक्शन जस्टिफाई करना, पॉलिटिकल एडवांटेज लेना या इंटरनेशनल सिंपैथी गेन करना। एक सिंपल एग्जांपल से समझा जाए, मान लो कंट्री ए सीक्रेटली किसी जगह हमला करता है, लेकिन दुनिया को बोलता है कि कंट्री बी ने किया। फिर कंट्री ए के पास रीजन मिल जाता है वॉर स्टार्ट करने का, मिलिट्री एक्शन लेने का या फिर सैंक्शंस लगाने का। इस तरह का ऑपरेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहलाता है। आपने कभी सोचा है कि फॉल्स फ्लैग नाम क्यों पड़ा? ये टर्म पुरानी नेवल वॉरफेयर से आई है। पहले शिप्स कभी-कभी एनिमी का फ्लैग लगाकर हमला करते थे ताकि दूसरे शिप्स को कंफ्यूज कर सके। मतलब वो झूठा झंडा यानी फॉल्स फ्लैग यूज कर रहे थे। इसी कंसेप्ट से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन टर्म पॉपुलर हो गई। हिस्ट्री में एक एग्जाम्पल दिया जाता है ग्लिविट्स इंसिडेंट का। 1939 में एडोल्फ हिटलर की नाजी गवर्नमेंट ने एक जर्मन रेडियो स्टेशन पर अटैक किया और ब्लेम पोलैंड पर डाला। इसको रीजन बनाकर जर्मनी ने इन्वेजन ऑफ पोलैंड स्टार्ट किया, जिससे वर्ल्ड वॉर टू की शुरुआत हो गई। आजकल सोशल मीडिया पर बहुत इवेंट्स फॉल्स फ्लैग बोल दिया जाता है, लेकिन हर केस में प्रूफ नहीं होता। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग बोलने के लिए स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना जरूरी है। आजकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जब भी कोई सडन अटैक या मिलिट्री इंसिडेंट होता है, तो कई एनालिस्ट और एक्सपर्ट्स ये पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं कि कहीं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो नहीं। खासकर तब जब वॉर चल रही हो, कंट्रीज के बीच में टेंशन हाई हो और इंफॉर्मेशन क्लियर ना हो, तब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की चर्चा तेजी से बनती है। अभी का बड़ा उदाहरण, ईरान के मिनाब शहर में एक गर्ल्स स्कूल पर मिसाइल हमला हुआ, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। 28 फरवरी 2026 को ईरान के गर्ल्स स्कूल पर एक एयर स्ट्राइक हुई, जिसमें ईरान के अनुसार लगभग 160 से 180 लोगों की मौत हुई, जिनमें ज्यादातर छोटी लड़कियां शामिल थी। इस घटना के बाद तुरंत ये सवाल उठने लगा कि ये हमला किसने किया और क्या ये किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का हिस्सा हो सकता है। ईरान की सरकार और मीडिया का कहना है कि ये हमला अमेरिका और इजराइल के संयुक्त एयर स्ट्राइक का हिस्सा था। उनका आरोप है कि जानबूझकर सिविलियंस को टारगेट किया गया ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके। ईरान के विदेश मंत्री ने इसे कहा कि निर्दोष बच्चों की हत्या की गई है। अमेरिका और इजराइल ने सीधे तौर पर स्कूल को निशाना बनाने की बात स्वीकार नहीं की। ये संभव है कि पास में मौजूद आईआरजीसी बेस को निशाना बनाया गया हो। घटना की जांच चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्कूल पहले आईआरजीसी कंपाउंड का हिस्सा था। संभव है कि इंटेलिजेंस पुरानी हो और असली लक्ष्य सैन्य ठिकाना रहा हो। सोशल मीडिया पर अलग-अलग नैरेटिव आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा ईरान की मिसाइल गलती से गिर गई। कुछ लोगों ने कहा ये अमेरिका इजराइल का हमला था। कुछ विश्लेषकों ने कहा यह संभव है कि किसी पक्ष ने जानबूझकर घटना को इस तरह पेश किया गया हो कि दोष दूसरे को मिले, यानी फॉल्स फ्लैग नैरेटिव फैलाया जा सके। इससे पहले भी ईरान में एक और बड़ा विवाद हुआ था, गर्ल्स स्कूल पॉइजनिंग केस 2022 और 2023 के दरमियान। ईरान के कई शहरों में सैकड़ों स्कूलों में लड़कियां बीमार हुई। हजारों छात्राओं को अस्पताल जाना पड़ा। उन्हें रासायनिक गैस जैसी गंध महसूस हुई। कुछ विपक्षी समूहों ने आरोप लगाया सरकार विरोधी प्रदर्शन करने वाली लड़कियों को डराने के लिए ये किया गया।
जबकि ईरान के कुछ अधिकारियों ने कहा ये विदेशी दुश्मनों की साजिश हो सकती है। यानी यहाँ भी सच क्या है ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हुआ। अगर हमला ऐसा हो जिसमें तुरंत आरोप दूसरे देश पर लगे, तो क्या वह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है? फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब है ऐसा हमला या ऑपरेशन जिसे देश या समूह खुद करता है लेकिन दोष किसी दूसरे दुश्मन पर डाल दिया जाता है। आपको क्या लगता है कि आम लोग कभी भी जियोपॉलिटिक्स का पूरा सच जान पाते हैं या सिर्फ हमें वही दिखाया जाता है जो वो हमें दिखाना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।